आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ता सुनवाई हुई है और जो भी समस्याएं सामने आई उनका हम लोगों ने प्रयास किया कि तुरंत ही समाधान निकालें और जो और भी कई सारी चीजें जो सामने आई उनको संबंधित मंत्रालय संबंधित अधिकारी से हम लोगों ने अभी बात की। कई समस्याएं डिस्ट्रिक्ट लेवल की थी तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से बात की, तो सभी समस्याओं का समाधान निकालने का हम लोग प्रयास करेंगे। हर प्रकार की बहुत सारी अलग अलग समस्याएं थी। मुझे लगता है कि मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का माननीय मुख्यमंत्री जी का कि अब महीने में एक बार कम से कम हर मंत्री की कार्यकर्ता सुनवाई प्रदेश कार्यालय में रखने का उन्होंने निर्णय लिया है। इससे निश्चित रूप से जो भी समस्याएं हैं वो सामने भी आएंगी और उनका हम लोग समाधान भी जल्द से जल्द निकाल पाएंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी था और ये किया है और मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। समस्याएं तो देखिए आप कभी समाप्त हो ही नहीं सकती। अगर आप समाप्त भी करते हैं, किसी प्रॉब्लम का हल भी ढूंढ लेते हैं तो दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है और हम लोगों ने जितना हम लोगों से हो सका उतना समाधान निकालने का तुरंत भी प्रयास किया और आगे आने वाले समय में भी हम लोग इस पे काम करते रहेंगे। मेन बात तो ये है कि कार्यकर्ता की कोई भी ऐसी बात है जिसका वो प्रयास कर रहा था और नहीं हो सका, उसका कोई हल नहीं निकल पाया, तो वो हम लोगों के सामने रखकर हम लोग और पूरा हमारा ऑफिस अब उसका समाधान निकालने के लिए प्रयास करेगा। आपको बताया कि अलग अलग प्रकार की समस्याएं कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल की थी, कुछ और थी, मतलब सारे ही अलग अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड थी। कुछ मेरे डिपार्टमेंट से थी, हमारे माननीय खर्रा जी भी मंत्री जी भी यहाँ पर हैं, उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड भी थी। ऐसी अलग अलग आई है। उनका समाधान मैंने आपको कहा कि हम लोग सब कलेक्टिव रूप से निकालने का प्रयास करेंगे और संबंधित मंत्रालय और अधिकारीगण से भी बात की हम लोगों ने और उनको लेटर भी लिखेंगे और इसको फॉलो अप करते रहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि समाधान रेगुलर फॉलो अप से ही पॉसिबल है। तो उसके लिए भी हम लोग एक प्रोसीजर बनाया हम लोगों ने। संगठन के जो हमारे पदाधिकारी हैं वो भी मेरे साथ वहां पर उपस्थित थे, वो लोग भी फॉलो अप करेंगे कि ये समस्या सामने आई है, इसका फिर एवरी 2 डेज उसका फॉलो अप होगा ताकि उसका रिजल्ट निकले। क्योंकि समस्या हम लोग तो ले लेते हैं, उनका ज्ञापन भी ले लेते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट निकलना चाहिए। जरूरी नहीं 100% हर चीज पॉसिबल है, नहीं हो सकता। कई चीजें ऐसी भी आती हैं जो पॉसिबल नहीं हो पाती, लेकिन एटलीस्ट उस व्यक्ति को संतुष्ट करना जरूरी है कि आपकी ये प्रॉब्लम थी, इसका हमने ये हल निकाला, और ये प्रॉब्लम है जिसका हल हम लोग नहीं निकाल पाते क्योंकि कई टेक्निकल रीजंस भी होती हैं। तो एज लॉन्ग एज आप उसको एड्रेस करें प्रॉब्लम को, वो जरूरी है। धन्यवाद। 2 साल से सुनवाई नहीं हो रही थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने बताया ना आपको कि समाधान तो देखिए, आज कोई भी समस्या का समाधान निकाल देंगे आप, वही व्यक्ति हो सकता है वापस आ जाए कोई और समस्या लेके। तो ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, लेकिन एटलीस्ट सुनवाई तो हो रही है ना। कि 2 साल की आप क्या बात कर रहे हैं? इससे 5 साल कांग्रेस राज था, उस समय तो बिल्कुल ही सुनवाई नहीं होती थी। किसी ने सुना ही नहीं था कि उनके कोई भी पदाधिकारी या मंत्री कार्यकर्ताओं की सुनवाई करें। हम लोग कार्यकर्ता की भी करते हैं, आज यहाँ पर कार्यकर्ता सुनवाई है, लेकिन हम लोग 2 दिन, कम से कम 2 दिन, और मुख्यमंत्री जी भी, हम लोग जन सुनवाई भी करते हैं। हमारे निवास स्थान पर हम लोग जन सुनवाई भी करते हैं। तो वो तो चल ही रहा है ना, वो तो जब से हम मंत्री बने तब से शुरू है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जन सुनवाई का कार्यक्रम शुरू किया गया है। आज लगभग 150 कार्यकर्ता अपनी अपनी शिकायत या अपने अपने व्यथा लेकर आए हैं। आधे से ज्यादा को सुन लिया गया है और जब तक हम हमारे अंतिम कार्यकर्ता को नहीं सुन लेंगे तब तक हम प्रदेश कार्यालय से बाहर नहीं जाएंगे। आम जन की जन सुनवाई हम रोज जब जयपुर में उपलब्ध होते हैं तो हमारे आवास पर करते हैं और बाकी समय में कोई अगर सचिवालय में आता तो सचिवालय में सुनवाई कर लेते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सुनवाई के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में
कार्यक्रम की शुरुआत करवाई है। आज माननीय दिया जी, माननीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान और मैं दोनों ने मिलकर कार्यकर्ताओं की सुनवाई की है। अभी मेरे हिसाब से हॉल में 50-60 कार्यकर्ता बिना सुनवाई के रहे हैं। बीच में आप लोगों की बातचीत करने के लिए मैं जन सुनवाई छोड़कर इधर आया हूं। जन सुनवाई करके जब तक हम अंतिम कार्यकर्ता को नहीं सुन लेंगे तब तक जन सुनवाई कार्यक्रम जारी रहेगा। किस तरह की सुनवाई में समस्या? देखिए, अलग अलग तरह की शिकायतें हैं। कुछ विकास से संबंधित हैं, कुछ अतिक्रमण से संबंधित हैं, कुछ सरकारी कार्यालयों द्वारा समय पर काम करने से संबंधित हैं और कुछ कर्मचारी अधिकारियों के प्रति शिकायत से संबंधित है। तो जिस जिस प्रकार की शिकायतें आ रही हैं, सामान्यतः हम संबंधित अधिकारी को, संबंधित विभाग को भेजकर पहले उनसे उनकी टिप्पणी प्राप्त कर रहे हैं और टिप्पणी प्राप्त करने के बाद कार्यकर्ता की शिकायत क्या थी, किसी कार्यालय अधिकारी से क्या जवाब आया है, उसका अध्ययन कर अगर किसी अधिकारी कर्म या किसी कार्यालय ने गलत सूचना प्रेषित की है तो हम उसके मुताबिक आगे की कार्रवाई करेंगे। और अगर किसी अधिकारी या कार्यालय ने शिकायत के मुताबिक वास्तविक तथ्य हमारे सामने प्रस्तुत कर दिए तो उस पर सरकार के स्तर पर जो निर्णय होने वाला है उसको हम सरकार के स्तर पर समस्त माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करके निर्णय करवाएंगे और जो अधिकारी स्तर पर निर्णय होना है हम संबंधित अधिकारी को निर्देशित कर अधिकारी के स्तर पर उसका निर्णय करेंगे। जिस गाँव की भीड़ उमड़ रही है, लगता नहीं कि समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, लोग परेशान हैं, इसलिए भीड़ इतनी उमड़ रही है? देखिए, कार्यकर्ता आम जन के बीच रहता है और वो आम जन जो पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों में हमारे कार्यकर्ताओं के कहने से बढ़ चढ़ कर भाग लेता है, उनकी जो व्यथा है उन व्यथाओं को सुनकर उनके आवेदन लेकर हम तक जयपुर लेकर आ रहे हैं और हम प्रदेश कार्यालय में बैठकर उसकी जन सुनवाई कर रहे हैं। अब 8 करोड़ की आबादी में अगर प्रतिदिन, वैसे तो हमारे पास, जब मैं जयपुर में रहता हूं, मेरे आवास पर सुबह 100 से लेकर 200-250 तक विभिन्न प्रकार की शिकायतों के समूह में लोग आते हैं, उनको भी सुनते हैं। लेकिन जो आम गरीब आदमी दूरस्थ स्थान पर निवास कर रहा है और जयपुर आने तक की उसकी स्थिति नहीं है, उस कार्य आम जन की पीड़ा को हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम तक पहुंचाने का एक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी ने शुरू किया। कि आप कार्यकर्ता सुनवाई कर रहे हो पर मंत्रियों की सुनवाई नहीं हो रही है। अब भैया मुझे पता नहीं है, डोटासरा जी मंत्री थे तब कोई उनकी सुनते था या नहीं सुनता था। हमारी पूरी सुनते हैं अधिकारी और हम जो उचित काम कहते हैं किसी अधिकारी का दम नहीं है कि उस काम बात को टाल दे। सवाल था कि कांग्रेस से आरोप लगा रही है कि पंचायत चुनाव को टाला जा रहा है, गांव और शहर से देखिए, पदयात्रा निकलेगी। सुन लीजिए मेरी बात। कांग्रेस ये चाहती है कि बिना पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए चुनाव करवा दिए जाए, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश है, एक निर्णय है कि जब तक त्रिस्तरीय पिछड़ा वर्ग की आबादी के निर्धारण की एक प्रक्रिया उन्होंने तय की थी, वो प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक आप ओबीसी को आरक्षण नहीं दे पाएंगे, चाहे वो पंचायत राज हो और चाहे हमारे नगर निकाय। अब अगर कांग्रेस ये चाहती है कि बिना ओबीसी को आरक्षण दिए निर्वाचन करवा दिए जाएं, तो वो खुलकर मांग करे, वरना सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है उसकी पालना में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अपना काम कर रहा है
अब ये इतना विस्तृत काम है कि उसमें जो समय लगेगा वो निश्चित रूप से लगेगा। देखिए, उनके पेट में क्या क्या दर्द है मुझे पता नहीं है। न तो मैं चिकित्सक हूं, न वैद्य हूं, न हकीम हूं। पीएम मोदी जी के नेतृत्व में योग का अभियान चल रहा है, राजस्थान में उसने बहुत अच्छी प्रगति की है। आपके नेतृत्व में 2 बार विश्व विकास वैसे में गई, तो अब आगे कैसे क्रियान्वित करेंगे? देखिए, योग भारत की पुरातन विद्या थी। समय के थपेड़ों ने उसको अंधेरों में गुम कर दिया था। पिछले कुछ वर्षों में वापस दुनिया योग क्रिया की तरफ प्रवृत्त हुई है और भारत का ये सौभाग्य है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय योग क्रिया को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलवाई और एक योग दिवस की तारीख की घोषणा कर दी। ये लोकल बॉडीज के इलेक्शन में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और बच्चों का कोई नियम लागू करने की योजना है क्या? विचार मंथन चल रहा है, सभी पक्षों से इस दिशा में राय ली जा रही है और राय लेने के बाद सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के विचार विमर्श के बाद जो भी उचित होगा वो निर्णय लिया जाएगा। कहाँ गिर गई? गिरी नहीं, गिरवाई गई थी। जो ये बिल्डिंग बना रहे हैं, आप परमिशन दे देता है डिपार्टमेंट बनाने की, पर किस क्वालिटी की होनी चाहिए उसके ऊपर भी अब आप सख्ती बरतेंगे क्या? बिल्कुल सख्ती बरती, तब तो उस भवन को गिराया गया है और जिस भी आर्किटेक्ट ने और इंजीनियर ने उसके कागजात तैयार करके नगर निगम से स्वीकृति ली थी उसके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। सरकार में लगे तो उसमें जो रेस्पॉन्स सरकार चाहती थी नहीं आए हैं, तो अब क्या मतलब जिन लोगों ने वहाँ समस्याओं को लगाया था, आवेदन लगाए थे, उनको लेकर सरकार कैसे निपटाएगी? शहरी सेवा शिविर में अभी जो हम दोबारा से फॉलोअप कैंप लगा रहे हैं उसमें शहरी सेवा शिविर के समय जितने ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हमने सभी संबंधित निकायों के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि जितने भी ऑनलाइन आवेदन नियमानुकूल हैं उनका निस्तारण फॉलोअप शिविर के माध्यम से निश्चित रूप से हो और जो आवेदन नियमानुकूल नहीं है उसका कारण प्रदर्शित करते हुए संबंधित को सूचित कर दिया। फर्जीवाड़े चल रहे हैं सरकारी डिपार्टमेंटों में, किसी के नाम से फिटनेस और सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं, अन्य जो आदमी है ही नहीं वहाँ पर उनके सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री जी के नाम का फिटनेस पर क्या? अब देखिए, ये सृष्टि जब से शुरू हुई है ये दोनों तरह की शक्तियां इस सृष्टि में उपलब्ध रही हैं। कभी सदाचारी शक्तियां प्रभाव में रहती हैं तो कभी राक्षसी प्रवृत्ति प्रभाव में रहती है। वो अपने कुकर्मों से कभी पीछे नहीं हटती। जैसे जैसे सदाचारी शक्तियों के सामने उनके कुकर्म आते हैं वैसे वैसे उनका इलाज किया। जिसने गड़बड़ी किया निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। धन्यवाद। बोलिए। प्लॉट मैंने आपसे बहुत पहले भी निवेदन किया था, बैठ के आप आपस में सहमति बना लो और जिस दिन आप सहमत होकर ये कह देंगे कि हमारे सब पत्रकारों बंधुओं के बीच में ये सहमति बनी है, हम उसी के अनुरूप आगे की कार्रवाई शुरू कर देंगे।